हेलो गाइस। तो ये आज का पेपर है। आई होप आपका बोर्ड का एग्जाम अच्छा गया होगा। दिस इज द बोर्ड 2025 सीएस कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है। कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है। ठीक है जी। एंड टू बी फ्रैंक द पेपर वाज वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है। क्यों इजी है अभी देखना ज़रा, मैं सॉल्यूशन करूंगा, इसका आंसर निकालूंगा तो पता लग जाएगा आपको। बहुत ही इजी था। और ऐसा कुछ ज़्यादा खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को। एक लास्ट का जो क्वेश्चन था, जो नंबर वाला, थोड़ा सा समवॉट आई फील लाइक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, बट लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। इवन पैटर्न का क्वेश्चन जो आ रखा था, पैटर्न का क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक पैटर्न आ रखा था। ठीक है। स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, ऐसी कुछ था, सिंपल था जो भी था। मतलब इजी था, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है। तो और विदाउट लाइक इसमें से लाइक बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। और हम्म, जैसे कि ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला। बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस थे, ये जितने भी मैंने करा रखे हैं, यानी कि वीडियोस मैंने जो डाली हुई है, उसी में से आ रखे हैं। मतलब ऐसा कोई अलग से नहीं आ रखा बहुत। ठीक है। समवॉट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी मैंने करा रखा है, अगर आप देखोगे। ये वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ है मैंने शायद से, आप अगर देखोगे ढंग से तो। नंबर्स का तो मैं कराता ही हूँ बहुत सारे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने जो प्लेलिस्ट डाली है 50 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन है शायद से, 50 क्वेश्चन है, या मे बी 50 से लेकर 55 के अराउंड क्वेश्चन है। मतलब इतना ही होगा शायद से, मेरे को याद भी नहीं है। तो वो जो क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चंस कराए हुए हैं मैंने। तो अगर कोई बच्चा वो करके जाता है, तो आई एम श्योर कि 4 क्वेश्चन तो करके ही आता है इसमें से। ठीक है, और 4 ही करने होते हैं शायद से। तो 4 तो करके ही आता है। ठीक है। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग अपना सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो मैंने सॉल्यूशन भी लिख रखा है वैसे तो यहाँ पे। ठीक है, ये आई हैव क्रिएटेड द सॉल्यूशंस, ताकि फटाफट से जल्दी से हो जाए हमारा काम। तो लेट्स सॉल्व। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि मेंबर वेरिएबल्स क्लाउड स्टोरेज के ऊपर है। और ये वही वाला क्वेश्चन है, स्लैब वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग सब करवाते ही हैं, स्लैब वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो और इफ एल्स वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, विद फंक्शन। और सबसे अच्छी बात मेरे को इस क्वेश्चन की ये लगी कि देखो डायरेक्ट फंक्शन दे रखा है। फंक्शन फंक्शन फंक्शन, नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप नहीं है इसमें कोई। ठीक है, ना आपको रिटर्न करना है, ना ओवरलोडिंग है। ठीक है, ओवरलोडिंग भी नहीं दे रखा है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर तो दे ही नहीं रखा भाई। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता था पहले, पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होते थे हमारे, वो तो दे ही नहीं रखे। डी और पी जो है वो भी नहीं दे रखा, डिफॉल्ट ना दे रखा, ना पैरामीटराइज, डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्लास का नाम बनाओ क्लाउड स्टोरेज के नाम से। ठीक है। फिर ए सी एन ओ ले लो, स्पेस ले लो, और बिल ले लो। वेरिएबल्स बता रखे कौन से लेने हैं, इंटीजर टाइप में लेने हैं, तो इसी टाइप में लेना है आपको, ये भी डबल में लेना है। ठीक है। अच्छा, ये बिल है, बिल की वैल्यू जो होगी आपकी जीरो होगी। जीरो नहीं, सॉरी, 0.0 होगी, क्योंकि डबल में है, 0.0 होगी। क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। वॉइड एक्सेप्ट में क्या करना है, एक्सेप्ट करवाना है, किससे क्या एक्सेप्ट करवाना है, पहले आप देख लो। अकाउंट नंबर एक्सेप्ट करवाना है, स्टोरेज एक्सेप्ट करवाना है, दो चीजें, यानी कि ये और ये दो एक्सेप्ट करवाना है। बाकी इसमें कैलकुलेट होगा। ठीक है, इस पे तो कैलकुलेट होगा। एंड यूजिंग स्कैनर क्लास यूज कर लेना भाई, यहाँ पे स्कैनर क्लास लगाना है। और फिर ये बेसिक सा इफ एल्स वाला क्वेश्चन हो गया, और फिर डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये डिस्प्ले होगा तो उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है कि राइट अ मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है, टू ऑफ द क्लास इन्वोक द मेथड ऑफ द क्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में जो बनाते हैं हम लोग, वो भी बनाना जरूरी है। ठीक है। तो आते हैं हम लोग जरा अपने क्वेश्चन पे। ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। ठीक है। तो मैंने भी कुछ इसी तरीके से बनाया है क्वेश्चन, कि import java डॉट यूटिल लगा लिया है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे इनपुट करवाना पड़ेगा। इसलिए मेरे को यूटिल लगाने की जरूरत पड़ेगी। इनपुट क्या करवाना है मेरे को, ए सी एन ओ, ए सी एन ओ। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्पेस। ये दोनों चीज मेरे को इनपुट करवानी है, तो इसलिए मेरे को इनपुट ये लेनी पड़ी लाइन। क्लास का नाम बता रखा था क्लाउड स्टोरेज, तो मैंने वही ले रखा है। ये बता रखा था इंटीजर इंटीजर डबल, तो ये मैंने उसी हिसाब से ले लिया। ठीक है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट क्या क्या करना था, एक्सेप्ट करना था एसीएनओ और स्पेस। एसीएनओ और स्पेस करना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे स्कैनर का स्टेटमेंट लगाया।
और स्कैनर में हम लोगों ने एसीएनओ का बोला और स्पेस का बोला। मैंने बोला एंटर द अकाउंट नंबर, एंटर द स्पेस, और इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये जो एस सी डॉट क्लोज है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे पेपर में। लाइक हम लोग जब यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं, यानी कि ये विजुअल बेसिक कोड में हम लोग जब लिखते हैं, वीएस कोड में जब लोग लिखते हैं, तो मेरे को लिखने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। बताना पड़ता है कि मेरे को स्कैनर यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अगर स्किप भी कर दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऐसे कोई नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग आप अभी एक बहुत ही इनिशियल फेज में आप एग्जाम दे रहे हो, यानी लर्निंग फेज में दे रहे हो, तो चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। फिर आते हैं पब्लिक वाइड कैलकुलेट। कैलकुलेट में बताया है कि अगर स्पेस जो होगा लेस देन इक्वल टू 15 का होगा तो 15 से इंटू हो जाएगा स्पेस। अगर नेक्स्ट 15 के लिए बोला हुआ है तो 15 से बड़ा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15। एंड देन वही स्लैब का जो प्रोसीजर है वो चलेगा, स्पेस माइनस 15 इंटू 30, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगर आगे देखें तो ये हमारा नेक्स्ट में होता कि अगर बिल, ये यहाँ तक हो गया था, अगर बिल 30 से ज़्यादा हो जाता है तो 15 इंटू 15 हो जाएगा। पहले 15 के लिए तो कितना होगा, 15 इंटू 15, ठीक है। नेक्स्ट 15 के लिए कितना होगा, 15 इंटू 13, ठीक है। और उसके बाद स्पेस माइनस 30, स्पेस माइनस 30, एंड देन इंटू 11, ठीक है। ये करना था और ये हो गया। और डिस्प्ले में आप कर दोगे, अकाउंट नंबर डिस्प्ले करवाना है, स्टोरेज स्पेस डिस्प्ले करवाना है, बिल टू बी पेड ये भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये आपको पब्लिक वाइड डिस्प्ले में आ जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 15 नंबर आ जाने चाहिए इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, तो ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आपने वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बना रखा हो, ठीक है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने बना रखा हो तो, ठीक है। कमेंट्स लिख रखे होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो ये अगर चीज़ लिखी होगी तो पूरे 15 में से 15 आने चाहिए नंबर, कहीं जाने ही नहीं चाहिए 15 नंबर, ठीक है। उसके बाद ये क्लास बनाई, सॉरी मेन बनाया, मेन के बाद उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया पहले, फिर कॉल करना शुरू किया सी 1। ऑब्जेक्ट मैंने बनाया क्लाउड स्टोरेज, C1 इज इक्वल टू न्यू क्लाउड स्टोरेज, फिर मैंने C1 डॉट एक्सेप्ट, C1 डॉट कैलकुलेट, C1 डॉट डिस्प्ले, और इसको मैंने किया। एक बार रन करके भी देख लेते हैं कि कैसे चल रहा है हमारा प्रोग्राम। तो मान लो मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मतलब ये अकाउंट नंबर है मेरा, ठीक है। स्पेस मैंने डाल दी मान लो 18, ठीक है। तो 18 के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 18 के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है 264, 264 आ रहा है, ठीक है। 264 कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 18, अगर 18 के हिसाब से 264 आ रहा है, तो लेट्स चेक, एक मिनट। 264, ठीक है, 264 आ रहा है। तो 18 तो ज़्यादा हो गया, 15 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। तो 15 से ज़्यादा तो क्या होगा, पहले 15 इंटू 15 हो जाएगा, 15 इंटू 15, ठीक है। प्लस स्पेस मेरा 18 है, तो 18 माइनस 15 इज 3, एंड 3 इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये 39 हो गया, एंड दिस विल हाउ मच, 225, ठीक है। 225 को प्लस कर लो ज़रा इसको, तो ये हो गया 4 आ गया, एंड 6 2, ठीक है, सही है। 264 सही है, 264 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम चल भी रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ होना नहीं, मतलब कुछ इतना कुछ, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब ये मैंने मतलब इतना आसान क्वेश्चन देखा ही नहीं आज तक बोर्ड में, ठीक है। कम से कम कंस्ट्रक्टर तो दे देते बनाने के लिए, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए नहीं दे रखा इन लोगों ने, डिफॉल्ट ना डिफॉल्ट दे रखा ना पैरामीटराइज दे रखा, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करता हूँ, आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।